हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा 8th चैप्टर चल रहा था ईश्वर में अनुराग। ठीक है, तो हमने इसे कल आधा कवर किया था क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो इसके लिए हमें सफिशियंट टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया था, आधा ही कवर किया था और आधा हमने छोड़ दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। तो देखेंगे हमने कहाँ तक कवर कर लिया था और जानेंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी क्या, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो हमने नैनार और अलवारों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नैनार अलवार के बारे में पढ़ा था। और हमने किसके बारे में पढ़ा था बताइए? और कौन से संप्रदाय था वो? वरकादी संप्रदाय के बारे में पढ़ा था शायद। और ये हमने जो सूफियों के बारे में पढ़ा था, तो उनमें क्या था, जो इनकी जो चीज़ें थी, जिक्र किसको कहते थे? तो जिक्र नाम जप को कहते थे। चिंतन समा क्या होता था? उनका गाना होता था। रक्स नृत्य होता था। और इन चीज़ों पर क्या होती थी, सांस नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली थी। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ भी चीज़ें पढ़ ली थी यहाँ तक कि जो औलिया थे, कौन कौन से औलिया कहाँ से संबंधित थे, तो उनके बारे में जानेंगे। आज फिर से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है और मशीन चल रही है। ड्रिलिंग मशीन आपको सुनाई दे रही होगी, पर कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हम क्या करें, हम नहीं कर सकते ना, फिर टाइम नहीं मिलता हमें, और जब टाइम मिलता है तो ये मशीन चलने लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज पे ध्यान दीजिए। अजमेर के ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, तो अजमेर में कौन से थे? मुइजुद्दीन चिश्ती थे। दिल्ली के कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। पंजाब के बाबा फरीद थे। और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसू दराज थे। तो आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक मिनट। तो यहाँ से मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है। वो रक्स वाला था, समा था, गाना था, नृत्य था, क्या होता है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने इनको आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया है। अब खानखा क्या होते थे, तो मैंने आपको खानखा के बारे में पढ़ा दिया था, क्या होते हैं ये भी शायद हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हाँ ये भी पढ़ चुके थे, हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को रिवाइज करा दिया था मैंने, और आपको आज मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन करवाऊंगी कम्युनिटी पर। तो वो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मालिक प्रभु की खोज क्या है, ये क्या थी, ये चीज़ें देखेंगे। मालिक और प्रभु की खोज क्या कह रही है, क्या इसमें है, देखेंगे। तो एक मिनट, ये चलता है ना तो डिस्टरबेंस होती है। एक मिनट, मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, उसके बाद में वीडियो आपकी रिकॉर्ड करूंगी। कह रहा है कि जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे। क्या? जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के कौन थे? महान सूफी शायर थे। ठीक है, अब इसे आपको झेलना पड़ेगा इस आवाज को, क्योंकि ये बंद नहीं हो रही है। मैंने क्या हुआ, मैंने बहुत टाइम ले लिया है, पर वो नहीं हो रही है बंद। पर मुझे क्लास लेनी है, आपका एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ी वॉइस इंक्रीज करके बोलूंगी। तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के क्या थे? महान सूफी शायर थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ईरान के रहने वाले थे। और उसने फारसी में काव्य की रचना की थी। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि फारसी में एक काव्य की रचना किस सूफी शायर ने की थी? तो वो जलालुद्दीन रूमी हो जाते हैं। किस सदी में की थी? तो 13वीं सदी में की थी। ठीक है, तो इसका एक कृति कृति मतलब जो उन्होंने लिखा है, तो एक उनका थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पढ़ेंगे क्या दिया है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, यानी कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नोमी नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां नहीं था। मैं उसके बारे में दार्शनिक अविसेन्ना से पूछा, वह अविसेन्ना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, और वह कहीं नहीं है। तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? ये गॉड की बात कर रहे हैं कि गॉड ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, मतलब ना ऊपर है ना नीचे है। गॉड कहाँ है? गॉड हमारे दिल में, हमारे मन में हमें मिले हैं। तो ये चीजें
इन्होंने बताई थी। आगे बढ़ेंगे, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव क्या आ रहे थे? उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव जानेंगे। तो जो-जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, मैं उन्हें अंडरलाइन करवा देती हूँ। आप लोग उनको हाइलाइट कर लीजिएगा, ठीक है? जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में आप जल्द से जल्द रिवाइज़ कर लोगे। और मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम टाइम में आपको इम्पोर्टेंस मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँ, जिससे कि आप जहाँ से और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फँसने के चांसेस हों। वैसे तो मैंने सारा चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाया है, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। किस सदी की बात कर रहा है? तो ये 13वीं सदी की बात कर रहा है। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं ने नाथपंथी, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। तो ये सीधी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि नगरों अध्याय 6 में देखा था नगरों और राज्यों 2, 3, 4 इन चैप्टरों में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। उद्भव हो रहा है और लोग अपने लिए नए-नए व्यवसाय और नई-नई भूमिकाओं की खोज खोज रहे हैं। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वे उनका प्रचार करते हैं। तो कौन से लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? तो वो शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर हो जाते हैं, जो सूफी संतों की बातों को सुनते हैं, फिर उनका क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। आगे बढ़ेंगे। उनमें से एक थे कबीर और बाबा गुरु नानक। कौन थे? एक तो आपके कबीर थे और बाबा गुरु नानक थे। कुछ संतों ने सभी आडंबर रूढ़वादी धर्मों को अस्वीकार किया है। क्या कह रहा है? उनमें से जो संत थे वो क्या थे? कबीर थे और कौन हो जाते हैं? बाबा गुरु नानक हो जाते हैं। कुछ संतों ने क्या किया था? कुछ ऐसे संत थे जिन्होंने जो आडंबर हैं, जो समाज में रूढ़वादी धारणाएँ चल रही हैं, उनको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। फिर बात करता है तुलसीदास जी और सूरदास जी जैसे कुछ अन्य संत थे उस समय जिनमें क्या कर रहे थे उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। यानी कि जो विश्वास है, पद्धतियां चली आ रही हैं, उनको सबके बीच में लाने का क्या कर रहे थे? वो प्रयत्न कर रहे थे। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास जी ने जो ईश्वर है उनको किस रूप में धारण किया? राम के रूप में। और अवधि मतलब पूरा के अवधि कहाँ बोली जा रही है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस का उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी तुलसीदास जी ने? तो अवधी भाषा में लिखी थी। और अवधी भाषा कहाँ की बोली हो जाती है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली हो जाती है, ठीक है? उनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों में क्या है? महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यानी कि तुलसीदास जी राम के और सूरदास जी किसके भक्त हो जाते हैं? कृष्ण के भगत भक्त हो जाते हैं और इन्होंने सूरसागर की रचना की थी। तो सूरसागर की रचना किसने की थी? तो वो आपके सूरदास जी हो जाते हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में की थी। अवधी भाषा कहाँ की बोली जाने वाली बोली है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली बोली है। अब बात करते हैं ये चैतन्य देव, एक चैतन्य देव भी एक संत थे। 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। ध्यान से सुनना, चैतन्य देव कहाँ के संत थे? तो वो आपके बंगाल के संत हो जाते हैं। कब की बात है? 16वीं शताब्दी की बात है। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो किसके भक्त हैं? राधा कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है? तो ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह में क्या करते हो? नाचते और आनंद उठाते देख पा रहे होगे। ये देखो कहाँ गया चित्र? आगे था जो ये वाला, 1 मिनट, ये नहीं, कहाँ गया? 1 मिनट, चित्र 7 की बात कर रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है ना, डांस कर रहे हैं ये लोग। देख पा रहे हो आप? ये डांस कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं जो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं मुझे पता है, क्योंकि इस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एक-एक लाइन को बहुत अच्छे से डीपली और उसका अर्थ समझाने की कोशिश की जा रही है, उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको मिला-जुला क्या कर रहे हैं हम लोग, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे छूटेगा और कैसे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है? तो ये कुछ स्थान हैं जो कि इसमें नहीं दिख रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में होंगे बुक्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा या फिर ऑनलाइन सर्च करके ये मैप देख लीजिएगा कि मुख्य भक्ति संत के उनसे जुड़े क्षेत्र। तो ये क्षेत्रों को एक बार
मैप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सूरदास जी ने क्या लिखा था? सूरदास जी ने सूरसागर और सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। तो ध्यान सुनना, सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी को संग्रहित किया। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव, कहाँ की बात हो रही है? तो शंकरदेव कहाँ के? असम के। तो असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी की बात है, जो इन्हीं के समकालीन थे। क्वेश्चन बन जाएगा, सूरदास के समकालीन कौन थे? तो असम के शंकर देव हो जाते हैं। और शंकर देव क्या थे? विष्णु की भक्ति पर बल दिया है। शंकर देव ने क्या किया है? शंकर देव विष्णु भक्ति पर बल दिया है। और असमिया भाषा में, किस भाषा में? असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे हैं। उन्होंने ही नामघर, नामघर मतलब कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई है, जो आज तक चली आ रही है। ध्यान से सुनना, शंकर देव कौन थे? तो शंकर देव आपके सूरदास जी के समकालीन हो जाते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि उन्होंने, शंकर देव किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। और तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, नामघर किसने लिखी? तो नामघर शंकर देव ने लिखी। किस भाषा में लिखी? तो वो असमिया भाषा हो जाती है आपकी। और नामघर का मतलब क्या होता है? कविता पाठ प्रार्थना गृह, यानी कि घर में ही कविता पाठ प्रार्थना करना। ये पद्धति किसने चलाई थी? तो ये पद्धति उन्होंने, किसने? शंकर देव जी ने चलाई थी, ठीक है। यहाँ देखते हैं शंकर देव की भक्ति का सार क्या था? एक शरण नाम धर्म, एक शरण नाम धर्म, यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए, के नाम से जाना जाता है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता, भागवत पुराण पर आधारित है। जो शंकर देव की शिक्षाएं हैं वो किस पर आधारित हैं? तो वो आपकी भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए मठों, सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तन घोष शामिल है, ठीक है। उनकी प्रमुख रचना में क्या है? यानी कि शंकर देव की प्रमुख रचना क्या हो जाती है? कीर्तन घोष शामिल हो जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? एक मिनट। जो नामघर परंपरा थी वो क्या थी? घर पर पूजा पाठ करना, ये नामघर परंपरा हो जाती है। इस परंपरा में दादू दयाल, एक मिनट, इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत शामिल थे, ठीक है। तो जो नामघर परंपरा थी, नामघर परंपरा थी, कोई बुक नहीं थी, जो मैंने अभी बताया। तो नामघर परंपरा में क्या हो जाता है? दादू दयाल, रविदास और कौन शामिल थे आपके? मीराबाई जैसी संत शामिल थी। मीराबाई क्या थी? एक राजकुमारी थी। उनका विवाह कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई, रविदास जो क्या थे? रविदास कौन थे? अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, को उनकी अनुयायी बन गई थी। यानी कि मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? रविदास की बन गई थी। और रविदास क्या थे? अस्पृश्य जाति के थे। और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में क्या किया है? अभिव्यक्त किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखो, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता रही हूँ। यहाँ से 100% क्या होता है कि चांसेस होते हैं, 1% छोड़ दीजिए, पर 100%, 99 पॉइंट क्या होता है कि यहाँ से मैचिंग वाला क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। देखते हैं, कोई नहीं, आपको तो सारी चीजें पता है, आप सारा टैकल कर ले जाओगे, मुझे यकीन है आप पे, ठीक है। तो उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीत नियमों और खुली को चुनौती दी है। यानी कि जो उनके गीत थे, उन्होंने किसको चुनौती दी है? तो उन्होंने रीतियों नियमों को क्या किया है? चुनौतियां दी हैं। और एक मैं थोड़ा बड़ा कर दूं जिससे आपको साफ दिखे, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये गीत कहाँ के हैं? तो ये गीत राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। यानी कि जो नामघर वाले लोग थे, रविदास, मीराबाई जी, इन लोगों ने जो गीत लिखे थे, उनसे क्या हो रहा था? उनसे उच्च जातियों के जो नियम कानून थे उन्हें चुनौती दी गई। और ये गीत कहाँ पर ज्यादा लोकप्रिय हुए? तो ये राजस्थान गुजरात में लोकप्रिय हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। इनकी जो कृतियां थी वो कैसी थी? क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये क्या हुई? बेहद लोकप्रिय हुई। यानी कि लोकप्रिय होने का रीजन क्या होता है? हमारी जो आम लैंग्वेज है, अगर उसमें कोई गीत है, कोई कविता है, कोई कहानी है, तो हम उसे पढ़ते हैं, गाते हैं। इसी तरह क्या हो रहा था? वो भी चीजें क्षेत्रीय भाषा में थी, तो लोग उन्हें ज्यादा क्या हो रहे थे? उनसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
आगे कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही, प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। ठीक है, इनमें किनकी ज़्यादा भूमिका रही है? तो इन लोगों की ज़्यादा भूमिका रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं थे। यानी कि जो गीत बनाए जाते हैं तो वो अपने अनुभव, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, अपने अनुभव को इसमें डाल देते। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएँ तो हैं ही, साथ-साथ उनकी पीढ़ियों के लोगों की रचनाएँ मानी जा सकती हैं, जो उन्हें गाया करते थे। ये हमारी जाति जागती जन संस्कृति की अंग बन गई हैं। यानी कि सॉरी, क्या कह गई मैं? जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, हमें फीडबैक नहीं दोगे तो बताओ मोटिवेशन कैसे आएगा? आप ही बताइए। हर क्लास में मैं ये बताऊँगी आपको कि कमेंट कर दीजिए, कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हैं? एक कमेंट कितने मिनट का होता है? मुश्किल से 1 मिनट का, 2 सेकंड का, ठीक है? 1 मिनट लग जाएगा थोड़ा-सा। अगर आप वाई यस बहुत अच्छी क्लास थी, नाइस क्लास थी। अगर आप फीडबैक देंगे तो क्या होता है, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, और जब मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है तो लोग और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जैसा आप अपने से रिलेट कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगी कि लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो। मैं हर क्लास में कम से कम 3-4 बार बोल देती हूँ, ज़्यादा भी बोल देती हूँ, फिर भी आप लोग नहीं सुनते हो। जब आप कमेंट नहीं करोगे, हमें फीडबैक नहीं दोगे, तो हम क्लास कैसे लेंगे? मन नहीं करता कभी-कभी क्लास लेने का, क्योंकि भाई स्टूडेंट हैं, हमें पता है आप लोग चीज़ें देख रहे हो, आपको पसंद आ रही हैं, पर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। और अगर कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, देखिए आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास भी समय नहीं रहता है। बस इसमें एक चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो गलत लाइन में ना जाएँ, उन्हें सही सही गाइडेंस के साथ वो अपना टीचिंग सीटेट क्वालीफाई करें। हर बार सीटेट का फॉर्म ना भरें, एक बार भरें और अपना सीटेट क्वालीफाई कर लें, ठीक है? क्योंकि हर बार फॉर्म भरेंगे, पैसे बर्बाद होंगे। बहुत से बच्चे हैं जिनके पास नहीं होता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें क्या होता है, उनके लिए हर पैसे लाना, उनके माँ-बाप कैसे पैसे लाते हैं, तो उन उस बेस चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ से जो इंसान गुज़रा होता है, वही उस दूसरों की प्रॉब्लम को समझ सकता है। ठीक है? तो मैं उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि किसके पास कोर्स लेने के लिए पैसे हैं, क्या नहीं है। तो कोर्स लेना ही नहीं है, हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो मैंने आपको वो एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि कैसे हम सीटेट को क्वालीफाई करें, वो देख लीजिए, बस ये चीज़ें कर लीजिए, आपका सीटेट नहीं रोकेगा, 101% नहीं रोकेगा। पर करिए तो आप फीडबैक नहीं दे पा रहे हो, आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्या आपसे, चलो कोई नहीं, छोड़ो। मैंने अगर एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट की है, तो मैं उसे पूरा करूँगी, क्योंकि मैं बीच में कोई काम नहीं छोड़ना चाहती, जिससे किसी का नुकसान हो, मेरी वजह से किसी को हर्ट हो, मेरी वजह से किसी का पेपर रुके। मैं पूरी क्लासेस करवाऊँगी। अब आप आगे आपकी मर्ज़ी है, जो आपको करना हो कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भक्ति संतों का क्या कह रहा है? भक्ति संतों 1 मिनट। भक्ति संतों का एक गीत महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल में जयदेव ने संस्कृति में गीत गोविंद की रचना की थी। तो कौन थे? बंगाल के कौन थे? जयदेव। जयदेव ने संस्कृत में किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की रचना की थी। तो ये बुक पूछी जा सकती है, याद रखेंगे। जयदेव की बुक कौन सी हो जाती है? गीत गोविंद हो जाती है। ज्यादातर बुक्स वगैरह से मैचिंग के ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। जिसमें हर गीत का एक विशेष राग ताल में रचित है। इस संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। ठीक है, किसका? भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने मनोभावात्मक अनुभव पर बल देते हुए जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया है। राणा के महल राणा के राजमहल से परे कौन? मीराबाई। क्या कह रही हैं? मीराबाई द्वारा रचित गीत। तो मीराबाई ने क्या रचा है? क्या कहा है? लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा जेक राख्यारी महल अटारी हम सब त्यागे। तो ये सारी चीजें किसने की हैं? मीराबाई जी ने की हैं। एक बार इनको पढ़ लेना, इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कबीर नजदीक से एक नजर। यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो अब हम कबीर दास जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जानेंगे क्या है।
तो कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुए थे। जो कबीरदास जी थे वो संभवतः कब 15 या 16वीं शताब्दी में हुए थे। वे अत्यधिक कैसे थे? प्रभावशाली संत हैं। उनके पालन-पोषण उनका जो पालन-पोषण हुआ है वो कहाँ हुआ है? बनारस में हुआ है। बनारस में हुआ है। उनके आस-पास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, ध्यान से सुनना। कबीर क्या थे? कबीर का किसने कबीर का जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी के आस-पास हुआ था। वो अत्यधिक प्रभावशाली संत हुए। उनका पालन-पोषण कहाँ हुआ? बनारस में। उसके आस-पास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनका पालन-पोषण कहाँ हो रहा था? तो मुसलमान यानी कि जो जुलाहा हैं, उनके परिवार में उनका पालन-पोषण हुआ। कहाँ? बनारस में। ठीक है? उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलता है। यानी कि उन्हें साखियों और पदों का क्या किया होगा? लिखी होंगी। उन्हीं से उनका क्या मिलता है हमें? उन्हीं से उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। जो साखियाँ हैं, पद हैं, इनकी रचना किसने की थी? कबीर ने की थी। पर गाय किसके द्वारा द्वारा जा रहे थे? तो वो घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जा रहे थे, ठीक है? इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी बीजक में संग्रहित हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कबीर की जो साखियाँ और पद हैं, वो किस ग्रंथ में सम्मिलित हैं? अगर स्टेटमेंट का बनाएगा तो कह देगा गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी बीजक और सूरसागर में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कि सू फिर बना देगा, कोई भी रैंडमली बुक का नाम डाल देगा और फिर ये नाम डाल देगा तो कुछ गलत हो जाएगा। सिर्फ़ आपके क्या हो जाते हैं उनके भजन गुरु ग्रंथ में, पंचवाणी में, बीजक में इनमें सम्मिलित हैं, अदरवाइज़ किसी में सम्मिलित नहीं। सच्चे प्रभु की खोज ये किसने कहा है? कबीरदास जी का ये कबीरदास जी की ये साखी हो या पद हो तो सच्चे प्रभु की खोज ये कबीरदास ने जी ने गाया है। क्या कहा है? अलह राम जियो तेरे नाई बंदे रूप मिहिर करो मेरे साईं। तो इस तरह की उन्होंने क्या की है ये साखियाँ लिखी हैं जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। करघे पर काम करते कौन? सूरदास जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो सूरदास जी से यही आता है कि सूरदास जी की जो कृतियाँ हैं वो कहाँ किसमें लिखी गई हैं? तो वो गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और उनका जो पालन-पोषण है वो मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ है, कहाँ पर? बनारस में हुआ। आगे बढ़ेंगे, कबीरदास की प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण, प्रचंड और आशुकृति पर आधारित थी। यानी कि जो कबीरदास जी थे, उनकी जो धार्मिक परंपराएँ हैं इन पर क्या है वो अस्वीकृत पर आधारित थे यानी कि ये उन्हें नहीं मानते थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही ब्राह्मण आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि उनके उपदेश में कहा गया है कि ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों की ब्रह्मा आडंबरों पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया यानी कि जो आडंबर हो रहे हैं इनसे क्या हो रहा है ब्राह्मण का मजाक यानी कि भगवान का मजाक उड़ाया है। उनके काव्य की भाषा क्या थी? बोलचाल की हिंदी भाषा थी यानी कि जो उनकी काव्य की भाषा थी वो बोलचाल की हिंदी भाषा थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे जिसे समझना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। ध्यान से सुनना, कबीर किसमें विश्वास करते थे? निराकार परमेश्वर में। उन्हें यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। ठीक, उन्होंने क्या कहा था कि भक्ति के माध्यम से ही हमें किसकी प्राप्त होगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बाबा गुरु नानक जी की। किसकी? बाबा गुरु नानक जी की। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 और 1539 के बारे में हमें कहीं अधिक जानकारी मिलती है यानी कि कबीर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, नानक जी के बारे में ज़्यादा मिली है। तलवंडी पाकिस्तान में नानक ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी तट पर डेरा बाबा नानक
में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। तो ध्यान से सुनना, इस लाइन से क्वेश्चन कैसे निकलेगा। पहला क्वेश्चन, कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो इनका जन्म हो जाता है तलवंडी में। तलवंडी जो कि कहाँ है? आज पाकिस्तान की ननकाना साहब में। ठीक है, तो जन्म तलवंडी में। फिर उनके ने क्या किया था? गुरु नानक ने करतारपुर, करतारपुर किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में क्या किया था? उन्होंने एक केंद्र स्थापित किया था, और इस केंद्र को स्थापित करने से पहले उन्होंने क्या की थी? बहुत सारी यात्राएं की थी। तो पहला क्वेश्चन, उनका जन्म तलवंडी में। उन्होंने अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया था? करतारपुर में। करतारपुर किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। तो तीन तीन क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी। तो करतारपुर में क्या किया था? उन्होंने एक उपासना पद्धति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्हें उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। जिसके अंतर्गत क्या होता था? उनके भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को क्या करते थे? नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में क्या करते थे? इकट्ठा खाया पिया करते थे। किसमें? एक साझी रसोई में क्या करते थे? इकट्ठा खाना पीना खाते थे, जिसे हम आज क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। आपने देखा होगा सिख लोग बहुत लंगर लगवाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो ये लंगर होता है। लंगर का मतलब क्या होता है? एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते लोग। ठीक है, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की, उसे क्या कहा गया? धर्मशाला कहा गया, और जिसे आज किसका नाम दिया गया? गुरुद्वारा। यानी कि पहले क्या था कि जो धार्मिक कार्यों के लिए उन्होंने जगह बनाई थी गुरु नानक जी ने, वो धर्मशाला थी, जिसे आज लोग गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। 1539 ईस्वी में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के पहले बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। ध्यान से सुनना कि इन्होंने क्या कर लिया था? इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने अनुयायी को चुन लिया था, यानी कि उत्तराधिकारी चुन लिया था। क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक जी ने अपना मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी चुना था, तो हाँ, किसे चुना था? तो वो लेहड़ा थे। ठीक है, इनका नाम लेहड़ा था, और लेहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। यानी कि इनका एक नाम और क्या हो जाता है? गुरु अंगद हो जाता है। गुरु अंगद का नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। गुरु अंगद ने बाबा गुरु, आगे चलते हैं। बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो गुरु अंगद ने किया। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी, यानी कि जो गुरु अंगद ने अपनी कृतियां लिखी थी उनको भी इसमें जोड़ा। ठीक है, और संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी के रूप में लिखा गया, यानी कि जो संग्रह था उसको एक नई लिपि क्या नाम दिया गया? गुरुमुखी के रूप में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए। क्वेश्चन बनेगा कि गुरु अंगद के कितने उत्तराधिकारी थे? तो 3 थे। और उत्तराधिकारियों ने अपनी रचना में नानक के नाम से लिखी, यानी कि जो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपनी रचनाएं किसके नाम से लिखी? तो नानक नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। ठीक है, गुरु अर्जन ने इन सभी का संग्रह 1604 में किया। ध्यान से सुनना, गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरु नानक की जो कृतियां थी उनको संग्रहित किया, और उसने उस संग्रह में अपनी भी कृतियां जोड़ दी, और उसका नाम क्या लिख दिया? गुरुमुखी लिख दिया। फिर क्या हुआ? फिर गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी आए, उन्होंने जो रचनाएं लिखी वो नानक नाम से लिखी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आए एक कौन? गुरु अर्जन। गुरु अर्जन ने ये सारी कृतियों को इकट्ठा करके लिखा, यानी कि संग्रहित किया। इन सभी संग्रह को गुरु अर्जन ने 1604 में किया, यानी कि जो अंगद की थी, अंगद के जो शिष्य थे उन्होंने लिखी थी। इन सबका संग्रह किसने किया? गुरु अर्जन ने किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस संग्रह में शेख फरीद और संत कबीर और भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई। तो कबीर के बारे में बता चुकी हूँ, और किनकी किनकी जोड़ी गई हैं? तो शेख फरीद हो जाते हैं, संत कबीर, भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों की गुरुवाणी जोड़ी गई। ठीक है, 1706 में इस बृहद ग्रंथ को गुरु तेग बहादुर के पुत्र, ध्यान से सुनना, 1706 में जो एक बृहद ग्रंथ बना, तो उसके पुत्र किसके? गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? प्रमाणित किया था। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ
साहब के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि गुरु गोविंद के जो वो थे उत्तराधिकारी, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। किसे चुना था? तो वो थे आपके गुरु अंगद। गुरु अंगद ने क्या किया, गुरु गोविंद की जो लिखी हुई कविताएं थी उनका संग्रह किया, और जो खुद ने कृतियां लिखी थी उनको संग्रहित करके संग्रह किया, और उसका नाम यानी कि उसकी लिपि क्या रखी गई, उसकी लिपि क्या थी? गुरुमुखी थी। लिपि क्या थी? गुरुमुखी। फिर गुरु अंगद के क्या हुए? 3 उत्तराधिकारी आए, उन्होंने रचनाएं लिखी किस नाम से? नानक नाम से। और इन सभी का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जन ने किया 1604 में। फिर उनमें सूफी संतों को भी जोड़ा गया, इन संतों को जोड़ा गया, और इन सबको मिलाकर एक बृहत संग्रह बना। 1706 की बात है, बृहत संग्रह बना। कौन थे वो? गुरु तेग बहादुर के पुत्र या उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने इसको क्या कर दिया था? प्रमाणित कर दिया था। आज ये गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ठीक है, तो किस शताब्दी में हुआ? तो 16वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। जो अनुयायी थे उनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते हो कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादकता पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में क्या करें? अपना योगदान करें। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आगे कह रहा है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुरु हरमंदर साहब, कौन से? गुरु हरमंदर साहब, प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर, तो गुरु हरबंदर साहब के आसपास रामदासपुर शहर में, किस शहर में? रामदासपुर शहर में विकसित होने लगा। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरु हरमंदर साहब के आसपास रामदासपुर शहर में विकसित होने लगा। क्या? गुरु हरमंदर साहब क्या था? स्वर्ण मंदिर। गुरुद्वारा हरमंदर साहब क्या था? स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर कहाँ है? अमृतसर में विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्तता था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे, यानी कि आधुनिक जो इतिहासकार थे वे सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को संभावित खतरा मानते थे। जो जहांगीर थे वो सिखों को क्या मान रहे थे? एक खतरे के रूप में मानते थे, और 1606 में उन्होंने गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस सिख गुरु को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा मारा गया? तो वो गुरु अर्जन देव हो जाते हैं। कब? 1606 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ, यानी कि कितनी शताब्दी में राजनीतिकरण शुरू हुआ सिख आंदोलन का? 17वीं शताब्दी में, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण कर दिया। फिर से क्वेश्चन बन जाएगा कि खालसा का निर्माण किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। कब किया था? 1699 में। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय एक क्या होता था? एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। ठीक है, जो खालसा पंथ के नाम से सिख समुदाय जाना जा रहा था वो एक क्या बन गया था? राजनीतिक सत्ता बन गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी की। बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को क्या किया? प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या रहा? गहरा प्रभाव रहा। किसके विचारों का? तो गुरु नानक के। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया था। किस पर? एक ईश्वर की उपासना पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, यानी कि जो जाति धर्म है इन चीजों का कोई मायना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक कर देना, मन हो तो कमेंट कर देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, यानी कि जो मुक्ति है वो किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की भी क्या है? निरंतर कोशिशों की निहित है। ठीक है,
उनके लिए जो मुक्ति है वो क्या है, निष्क्रिय आनंद नहीं है, यानी कि निष्क्रिय नहीं, एक सक्रिय है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करता है। सामाजिक प्रतिबद्धता की कोशिश क्या करनी चाहिए, निरंतर कोशिशों में निहत होती है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था। 3 शब्द कौन कौन से थे, नाम, दान, स्नान। ठीक है, क्या था, नाम, दान, स्नान या स्नान। नाम से तात्पर्य क्या हो जाता है, नाम का मतलब होता है सही उपासना। क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, मैं अलग कलर से करती हूँ। तो नाम क्या हो जाता है, नाम का मतलब होता है सही उपासना। दान का तात्पर्य है दूसरों का भला करना। दान का तात्पर्य क्या होता है, दूसरों का भला करना, यानी कि दान करना, पैसे देना, अनाज देना, ये नहीं लिखा है, ये लिखा है नाम। नाम मतलब सही उपासना करना, दान मतलब दूसरों का भला करना, स्नान का तात्पर्य आचार विचार को पवित्र करना है, ना कि आपको स्नान करना है या नहाना है। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि आज उनके उपदेशों को नाम जपना, किर्त करना और वंड छकना के रूप में जाना जाता है, यानी कि आज जो उनके उपदेश हैं उनको इन इन नामों से जाना जा रहा है। ठीक है, पहले क्या था, नाम नाम, दान और स्नान। अब क्या है, नाम जपना, किर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिलकर बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस बार गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक क्या थे, मायने थे। आगे बढ़ेंगे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार से काफी करीब थे, ये इतिहास में फर्क को समझने में क्या करते हैं, मदद मिलती है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये हम पढ़ लेते हैं मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में क्या था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो देख लेंगे। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है वो आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, फिर एग्जामिनर को जो देना होगा, जहाँ से देना होगा, वो आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर बात करता है मार्टिन लूथर, जो धर्म सुधार आंदोलन था वो कब हुआ, 16वीं शताब्दी के समय यूरोप में एक धार्मिक क्या हुआ, अंतःक्षोभ यानी कि उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में कौन थे, आपके मार्टिन लूथर थे। इनका जन्म 1483 में और मृत्यु कब हो जाती है, 1446 ईस्वी में हो जाती है। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध चल रहे हैं, यानी कि जो बाइबल में लिखा है उनके अनुसार नहीं, बल्कि उनके विपरीत चल रहे हैं। ठीक है, तो लूथर ने क्या किया, लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा में प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बाइबल का जर्मन भाषा में किससे ने अनुवाद किया, तो मार्टिन लूथर हो जाते हैं। और किस भाषा में किया, तो वो आपकी जर्मन भाषा हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे। तो किस प्रथा के विरोधी थे, तो दंड मोचन की प्रथा के। ठीक है, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था, यानी कि जो चर्च को दान दिया जाता था, तो क्या कहा जाता था, अगर आप चर्च को दान देते हैं तो आपके क्या होंगे, जो पाप किए हैं आपने वो आपके क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये किसकी किसकी प्रथा थी, तो ये दंड मोचन की प्रथा थी। तो अगर क्वेश्चन बनता है दंड मोचन प्रथा क्या थी, तो वो प्रथा यह थी कि पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को पैसे दान में देना। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि छापे खाने के बढ़ते प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्ट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं, यानी कि जो भी अनेक प्रोटेस्ट हैं, ईसाई हैं, वो अपने संप्रदाय अपना उद्भव कहाँ से ढूंढ रहे हैं, तो लूथर की शिक्षाओं से ढूंढ रहे हैं। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर चीजें क्लियर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमने क्या पढ़ा, अब हमने वीर शैव मत के बारे में पढ़ा, भक्ति क्या थी, सूफी क्या थे, खानखा क्या थी, इन चीजों के बारे में। खानका क्या होती थी, जहाँ पर वो सूफी लोग को दफना दिया जाता था, उन्हें खानका कहा जाता था। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर क्लास यूजफुल हो रही है, तो आपसे फिर से कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।